डॉक्टर बबीता व मिथिलेश के प्रयास से गूंजी किलकारी। जी हां, संतान उत्पत्ति की चाहत से परेशान एक शिक्षक दंपति के घर आखिरकार बच्चों की किलकारी गूंजी गई। मधुबनी जिले की रमिता देवी उम्र 47 वर्ष तथा भोगेंद्र यादव उम्र 55 वर्ष की शादी 25 साल पहले हुई थी। शिक्षक भोगेंद्र 21 साल से बच्चों के लिए इधर उधर इलाज कराते रहे। फिर भोगेंद्र ने किलकारी अस्पताल में डॉक्टर बबीता सिंह तथा डॉक्टर मिथिलेश सिंह से संपर्क किया। यहाँ के इलाज में आने के बाद रमिता ने 2 बच्चों को एक साथ जन्म दिया। इसके लिए डॉक्टर बबीता सिंह और डॉक्टर मिथिलेश सिंह के साथ साथ उन्होंने भगवान को धन्यवाद दिया। हालांकि दोनों बच्चे 6 महीने में ही पैदा हो गए। वजन भी काफी कम था, लेकिन दोनों स्वस्थ है। बताया गया है कि यहाँ से पहले ये दोनों चिकित्सक दिल्ली के एक बड़े अस्पताल में काम कर रहे थे। अब 15 सालों का अनुभव प्राप्त कर अपनी मातृभूमि की सेवा कर रहे हैं। 25 साल बाद किसी के घर में गूंजी है किलकारी, वह भी किलकारी केयर में। आपका जिन्होंने जो माँ बाप बने उनकी खुशी का तो पारावार नहीं। कामयाबी की इस उड़ान पर आप कितने खुश हैं? देखिए, हम लोग भी काफ़ी, सबसे पहले तो सभी देखने वाले को मैं हार्दिक बधाई देता हूं और आप लोग को भी मैं बधाई देता हूं। हम लोग एक्चुअली दिल्ली में रहते थे, वहां से यहां हम शिफ्ट किए हैं। हम लोग का 20 साल का, करीब 18 से 20 साल का एक्सपीरियंस है बाहर के हॉस्पिटल में। हम लोग यहाँ आकर के अपना सेटअप शुरू किए हैं और इस तरह का, ये तो आपने 1-2 मरीज देखे हैं। पिछले करीब 11 महीने हो गए, इसमें हम लोगों का कम से कम 100 ऐसे निसंतान दंपति थे जिनको गोद में किलकारी गूंज रही है किलकारी के द्वारा। तो जिसमें से कि एक दंपति अभी आप लोग को संयोगवश मिल गए हैं। तो हम लोग काफ़ी अपने काम से संतुष्ट हैं। हम लोग का रिजल्ट काफ़ी अच्छा आ रहा है और हम लोग ईश्वर से प्रार्थना करेंगे कि हम लोग का जो रिजल्ट है ऐसे ही बना रहे। मूल तौर पर आईवीएफ जैसी और कौन सी सुविधाएं हैं आईवीएफ के अतिरिक्त आपके इस हॉस्पिटल? जी देखिए, एक्चुअली मैं पेडिट्रिशियन एंड नियोनेटोलॉजिस्ट हूँ। मैडम जो हैं डॉक्टर बबीता सिंह, वो गायनेकोलॉजिस्ट एंड लेप्रोस्कोपी सर्जन और आईवीएफ स्पेशलिस्ट हैं। तो आईवीएफ का तो काम होता ही है। यहाँ पे जैसे नॉर्मल डिलीवरी, कुछ दिन पहले हमने एक डॉक्टर दंपति का ही पेनलेस डिलीवरी कराया है। पेनलेस डिलीवरी का मतलब होता है जो प्रसव जो होता है नॉर्मल डिलीवरी, उसमें कोई भी दर्द नहीं होता है। जनरली उसमें काफ़ी कमिटमेंट की आवश्यकता पड़ती है, लोग करवाना नहीं चाहता है। लेकिन हम लोग यहाँ पेनलेस डिलीवरी भी करवाते हैं, जिसमें कि नॉर्मल डिलीवरी में आपको कोई भी पीड़ा नहीं होता, काफ़ी कम पीड़ा होता है जो सहन लायक होता है। तो ये एक बहुत बड़ी बात है। ये काफ़ी बड़े बड़े मेट्रोपॉलिटन सिटी में ही होती है और हम लोग भी यहाँ शुरू किए हैं। आपने जो कुछ भी शुरू किया है, इलाके के लोगों को, पूरे मिथिला के लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे, क्या कहेंगे उनसे? जी, मैं लोगों को यही संदेश देना चाहता हूँ कि यहाँ पे माँ और बच्चों से रिलेटेड सभी सुविधाएं हैं। हमारे नर्सरी जो NICU जिसको बोलते हैं, जो छोटे जन्मजात बच्चे होते हैं, हमारे यहाँ तो अभी देखे हैं कि 700 ग्राम, 800 ग्राम, 900 ग्राम के बच्चे हैं, जिसमें कि अभी जो छुट्टी आज हो रहे हैं, 3 छुट्टी हो रहे हैं, उसमें 1-1 किलो के बच्चे हैं 2, और एक बच्चे हैं 1 किलो 200 ग्राम के। जो अभी मशीन पे हैं वो 1 किलो 200 ग्राम, 800 ग्राम, 900 ग्राम, ये सब बच्चे हैं। तो यहाँ पे आपको जो मूलभूत सुविधाएं जो दिल्ली में थी, सभी सुविधाओं को मैं चाहा हूँ कि यहाँ पर आए और सभी सुविधाएं लेकर के हम आए हैं। बहुत मिनिमम खर्च में, कम खर्च में हम लोग यहाँ पे काफ़ी सुविधाएं दे रहे हैं। तो लोगों से यही आग्रह है कि एक बार आकर के आप देखिए, समझिए और मिनिमम से मिनिमम खर्चा में इसका लाभ उठाइए। और लोगों के लिए मैं ये भी संदेश देना चाहता हूँ कि बहुत कम दिनों के बाद यहाँ पे हम आयुष्मान भारत भी गरीब लोगों के लिए शुरू कर रहे हैं। 20 सालों बाद इनका क्या हिस्ट्री रहा, कैसे इनको संतान की उत्पत्ति? जी, एक्चुअली ये लोग पदमा के हैं। ये खुद एक हाई स्कूल के शिक्षक हैं। तो इन्होंने मुझे, मेरा एक जयनगर में भी क्लिनिक है, वहाँ पे ये मिले थे। जो इनकी वाइफ है, इनका मेनोपॉज शुरू हो गया था। मेनोपॉज यानी इनकी माहवारी बंद हो गई थी, 6-7 साल माहवारी की हो चुकी थी। ये लोग काफ़ी ये थे कि इनको बच्चा होगा ही नहीं। काफ़ी बहुत सारे जगह से इन्होंने दिखवा करके आए थे। इनका यूटेरस भी काफ़ी छोटा था। तो मैडम से ये लोग संपर्क किए
मेरे से मिले, फिर आ करके ये इन्होंने मैडम के अंदर ट्रीटमेंट लिए। 6-7 महीना तक इनका यूटेरस बड़ा करना पड़ा सबसे, क्योंकि जो मेनोपॉज के बाद होता है यूटेरस छोटा हो जाता है, जिसमें बच्चा होता है, बच्चा का घर जिसको आप लोग आम भाषा में बोलते हैं। इनका काफ़ी छोटा घर था, तो उस घर को बनाना पड़ा, यूटेरस को बड़ा करना पड़ा। उसके बाद IVF का प्रक्रिया शुरू हुई और धीरे धीरे IVF का फर्स्ट अटेम्प्ट में ही ये पॉजिटिव हो गए। तो ये IVF में इनको काफ़ी सारे, इनको लग रहा था कि होगा ही नहीं। इनको वहाँ के लोगों ने विश्वास दिलाया मैडम के बारे में, क्योंकि मैडम पहले एक्सपर्ट थी दिल्ली में, काम मेट्रोपॉलिटन सिटी में 5-6 साल पहले काम करती थी। 6 साल वहाँ का अनुभव है मैडम को, और यहाँ पे भी मैडम आती रही हैं और यहाँ पे आ करके अभी अब फुल टाइम यहीं रह रही हैं मैडम। तो गायनी से और IVF का कोई भी क्रिटिकल केस होता है वो हम लोग हैंडल कर लेते हैं। सर एक चीज कुछ बता दें कि ये जो कॉस्ट आपके यहाँ दिखाने का या एडमिट होने का, कुछ कॉस्ट के बारे में बता दें। आपने तो चीप एंड बेस्ट कहा है, जी, लेकिन वो चीप क्या सब हो सकता है, वो सब देखिए हमारे यहाँ जो है इस तरह के हॉस्पिटल में हम लोग नॉर्मल डिलीवरी 8 से 10 हज़ार में करवाते हैं, ठीक है। जो हम लोग के यहाँ सिजेरियन होते हैं 20 से 22 हज़ार तक में, अगर जनरल वार्ड में है तो 20-22 हज़ार में खर्चे होते हैं। हम लोग मिनिमम से मिनिमम में चाहते हैं कि सभी का सब काम हो जाए। तो जनरल वार्ड भी रखा है आपने और प्राइवेट वार्ड भी रखा है? जी, हमारा जनरल वार्ड किसी के प्राइवेट वार्ड से अच्छा है, वो तो आप देखे हैं। हर एक बेड पे ऑक्सीजन है, वहाँ आप वेंटिलेटर भी लगा, आवश्यकता पड़ेगा तो वेंटिलेटर भी लगा सकते हैं। यानी हम ICU को समझिए तो जनरल वार्ड बनाए सभी सुविधाएं के साथ। सर महानगरों से इस हॉस्पिटल की तुलना करें तो हम इसे कहाँ पाएंगे? आप लोग खुद हैं, जैसे कि मैं इस हॉस्पिटल को NABH एक हम लोग का एक्रेडिएशन होता है कि उस हिसाब से बनाना होता है। आपने देखा होगा मेरा OT, मेरा नर्सरी, मैं सब कुछ NABH के हिसाब से बनाया हूँ। मतलब हमारे हॉस्पिटल में कहीं भी नर्सरी में, OT में कहीं भी आप टाइल्स का यूज नहीं देखे होंगे, चाहे फर्श हो चाहे दीवार हो। हमने हर जगह एंटी बैक्टीरियल यूज किया है, मतलब और UV लाइट का यूज किया है। तो जो महानगर में जिस तरह से बना हुआ है उसी तरह से हम इस हॉस्पिटल को बनाए हैं, और 24/7 हम लोग इसमें सुविधाएं दे रहे हैं। कभी भी डॉक्टर की आवश्यकता होता है, कभी भी मरीज को ये नहीं लगता है कि हमारे पास डॉक्टर नहीं है, हम लोग हमेशा उपलब्ध होते हैं। क्या नाम है आपका? भोगी लाल शाह। भोगी जी, 22-25 साल बाद आपको संतान की प्राप्ति हुई, वो भी एक नहीं दो, तो कैसा आपको महसूस हो रहा है? मुझे तो बहुत खुशी हो रही है, और इतना खुशी हो रहा है कि मैं क्या कर सकता हूँ। मुझे डॉक्टर बबीता मैम और सबसे पहले मुलाकात हुई थी, उनसे बातचीत हुई। उसके बाद सर मिथिलेश बाबू से बातचीत हुई। उसके बाद जो तो हम इलाज करवाना शुरू किए, और हम बहुत जगह भटके हुए थे। यहाँ से क्या बतावे, मान लीजिए कि पटना तक हम इलाज करवा चुके थे, मुझको कहीं कुछ मिला नहीं। जब इन लोगों से बातचीत हुई, सर से या मैम से, तब जो है सो अपना इलाज शुरू करवाया। इलाज के दरमियान लमसम 6-7 महीना के बाद जो है तो हम जो है अपना ये हुए, संतुष्टि में हुए। अभी आके मुझे 29 नवंबर को मुझे ये 2 बच्ची जैसे हुई है। मैं बहुत खुशी हूँ, मैं धन्यवाद देता हूँ भगवान को, साथ साथ अपने मिथिलेश बाबू, मैं बबीता मैम को भी मैं अपने हार्दिक दिल से उन लोगों को धन्यवाद देता हूँ। और इतना